तो जावास्क्रिप्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। जो आपसे पूछता है कि जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है, तो आप कहेंगे कि ये वेब प्रोग्रामिंग, अदर देन वेब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। JavaScript is easy to learn. This tutorial will teach you JavaScript from basic to advanced। तो ये जो ट्यूटोरियल है बेसिक से एडवांस की तरफ आपको लेके जाएगा। एग्जाम्पल इन ईच चैप्टर, ये सारी एग्जाम्पल वगैरह भी आपको वो देगा। ठीक है, अच्छा जी। JavaScript कैन चेंज HTML कंटेंट्स। पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कहता है कि जो आपको HTML का तो पता है, HTML में क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स होते हैं। डेटा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बॉडी एक डेटा एलिमेंट है, पैराग्राफ जो है ना एक डेटा एलिमेंट है, ठीक है जी, हेडिंग जो है ना एक डेटा एलिमेंट है। इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना वो डेटा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आईडी वगैरह भी होती है, तो ये सब डेटा एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक काम ये क्या कर रहा है, कैन चेंज HTML कंटेंट। जो HTML कंटेंट्स हैं, बॉडी के अंदर के जो कंटेंट्स हैं, उसको वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज़, अब उसके लिए एक मेथड इस्तेमाल होगा। ये प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, इसके बने हुए होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि जो भी आपकी जो डेटा एलिमेंट होता है उसकी एक आईडी, यूनिक आईडी होती है, तो उस यूनिक आईडी पे उसको वो क्या कर ले, सर्च कर लेता है। तो ये गेट है, गेट को ऐसे ही लिखना है, फिर एलिमेंट लिखना है, फिर बाई का भी बड़ा डालना है, आईडी का आईडी, ये फंक्शन है। द एग्जांपल बिलो फाइंड्स एन HTML एलिमेंट विद आईडी डेमो। आईडी डेमो पे ये करेगा, सर्च करेगा एंड चेंज द एलिमेंट कंटेंट जो उसके इनर HTML जो होता है, एक बॉडी होती है, उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसको टू हेलो जावास्क्रिप्ट, तो उसको हेलो जावास्क्रिप्ट में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब ये देखें ये कैसे कर रहा है। ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट HTML ये जो लिखा जा रहा है, ये तो वही है, HTML का पेज है, वही है वर्जन के हिसाब से। ये HTML का एलिमेंट है, ये बॉडी का है, एंड ये H2 हमने लिखा, ये डेटा एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, डेटा एलिमेंट स्टार्ट है और एंड। अब हमने कहा कि जी HTML के अंदर किसी भी डेटा एलिमेंट को कोई आईडी आइडेंटिफायर होता है। ये क्या होता है, आइडेंटिफायर। आपने एक आइडेंटिफायर लगा दिया, आपने कहा कि ये आईडी, ये एक आईडी है, एट्रीब्यूट, और इसको आपने नाम रख दिया डेमो। कुछ भी नाम रख सकते हैं इसमें, तो आप यहाँ पे डेमो नाम रख दिया। तो अब ये जो पैराग्राफ है इस पेज के अंदर ये पहचाना जाएगा किससे, ये इस डेमो से, हाँ, जो आईडी दी है। और ये तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट्स। ये पैराग्राफ है, ये जो इधर लिखा हुआ है, बात समझे। अब यहाँ पे हम एक बटन बना रहे हैं, CSS से हम क्या बना रहे हैं, हम वो बटन बना रहे हैं। तो ये हमने बटन बनाया। अब बटन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें टाइप हमने दे दी बटन, और ये इवेंट है। ये क्या है, इवेंट। ऑन क्लिक ऑन क्लिक के ऊपर एक हम उसको फंक्शन दे रहे हैं, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट से मुराद ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और डेमो, इस डेमो से ये इसको क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा, डॉट इनर HTML। आगे उसकी जो 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 नेक्स्ट कंटेंट्स है उसका जो उसमें हम कहते हैं इनर HTML को चेंज करना है इज इक्वल साइन के साथ, और उसमें हमने क्या लिख दिया, हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ ये क्या हुई है, ये ख़त्म हुई है। ठीक है, कर लिया था, मैंने कर दिया था। अच्छा अच्छा, वो पासवर्ड नहीं, वो वैसे ये पासवर्ड ऑन कर दिया।
opacity चलते हैं proxy वगैरह अब देखें हमने ये बटन बनाया, ठीक है, बटन के ऊपर जो है ना ऑन क्लिक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी इसको करेगा, जब क्लिक करेंगे वैसे ही काम नहीं करेंगे। जब इसको क्या करेंगे, अब देखें आपके जो पीछे तक था वो HTML स्टैटिक था, CSS भी स्टैटिक था, ठीक है। अब ये कुछ काम कर रहा है एक्शन के ऊपर, यूज़र के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, यूज़र के साथ ये क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो कहता है कि क्लिक करोगे तो फिर मैं कुछ करूँगा, कहता है क्लिक नहीं, तो जब क्लिक किया तो हेलो जो बच्चे उसको। अब यहाँ पे हम देखते थे www.arshad मैं चेंज करता हूँ। अब इसको मैं बता क्लिक, अब दोबारा वो इनिशियल स्टेज पे ये क्या, ये हमने इसको किया, ये चेंज करते हैं। तो आप इस तरह से, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है, आप जो है उसको क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा एलिमेंट को आप अल्टर कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये होता है ना कोड के अंदर जाके चेंज करना, एक क्या होता है कोड के अंदर, एक तो ये है ना कि हम यहाँ जाके चेंज करें, ये देखें, ठीक है। ठीक हो गया, तो इसके अंदर जाके हम चेंज करें, ठीक है। ये देखें, और एक ये है कि यहाँ आप इसको क्या करें, चेंज करें, तो ये यूज़र इनपुट इसको दे रहा है, यूज़र इसको क्लिक कर रहा है, तो वो चीज़ें चेंज हो रही है। तो इसको याद करना है, ये ज़ुबान ही याद करना है कि बटन कैसे बनाया जाए, ठीक है। ये बटन है, उसकी टाइप बटन है, ऑन क्लिक जो है ना इसका इवेंट है, और ये गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है ना, ये डॉक्यूमेंट का गेट एलिमेंट इस डॉक्यूमेंट में ढूंढेगा, करंट डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज किसको करेगा, इनर HTML को ये चेंज करेगा, ठीक है। ये इन्होंने जस्ट अभी एक एग्जांपल दी है, ठीक है। अब कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। तो एक होता है एट्रीब्यूट, एक तो इनर HTML को चेंज किया, और एक जो है ना उसको एट्रीब्यूट को चेंज किया। इन दिस एग्जांपल जावास्क्रिप्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द SRC एक सोर्स हम देते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज, और ये इमेज डेटा एलिमेंट है, उसका ये SRC क्या है, वो सोर्स है, ये उसका क्या है, ये सोर्स है। तो उस सोर्स की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये समझ आ रही, यहाँ तक भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गई, नॉर्मल है, ये भी समझ आ गई, ये पैराग्राफ चेंज मतलब है कि हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो बटन है, बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो उसकी आईडी होगी माई इमेज, इसकी आईडी हमने क्या रखी है, माई इमेज रखी है, .src डॉट, वो सोर्स जो एट्रीब्यूट है। यहाँ एक फ़ाइल हमने रखी हुई है, गिफ फाइल रखी हुई है, इमेज फाइल रखी हुई है अपनी डायरेक्टरी के अंदर, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। तो ये सोर्स के अंदर जो सोर्स वैल्यू है, इमेज की जो पाथ है, उसकी जगह ये ले आए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि इमेज, ये जो इमेज बनाया है हमने, ठीक है, जो उसको जो आईडी हम दे रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं आईडी माई इमेज, ये वाला, ठीक है। और SRC पिक्चर बल्ब ऑफ गिफ, पहले ऑफ भी रखा हुआ है इसको, ठीक है, और स्टाइल भी इसको दे दिया, विड्थ जो है ना 100 पिक्सल इसकी दे दी, ठीक है। ये इमेज का है ना ये सारा। असल में हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे इसके जरिए। फिर नीचे को और बटन लिखा, नेक्स्ट बटन ये बनाया बटन, ठीक है, ऑन क्लिक दिस, और ये ऑफ वाला है, टर्न ऑन दी लाइट बटन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं, ये देखें, इसको जब क्लिक किया तो ये जो इमेज हमारा पड़ा हुआ था, ये ऑन वाला, ये इसने यहाँ इसको एक्सेस कर लिया। इसको करेंगे,
पता चलेगा कि जी ये तो ऑन ऑफ हो रहा है, हालांकि दो इमेज है जो वो चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल। अब कहते हैं कि वो सोर्स के जो 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 सोर्स है उसकी जो वैल्यूज़ है उसको भी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऊपर कंटेंट्स को भी चेंज किया। और यहाँ पे कहते हैं जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल CSS, जो CSS का स्टाइल है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग स्टाइल ऑफ HTML इज़ ए वेरिएंट ऑफ चेंजिंग इन HTML एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे ये देखें कि ये इसने इसको क्या किया, स्टाइल को चेंज कर दिया, ठीक है। पहले ये था, अब देखें यहाँ हमने ये लिखा, इसको डेमो ID के साथ ये डेमो दे दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ये बटन बनाया, ये तो हम बना सकते हैं आप ऑन क्लिक के ऊपर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID और डेमो से इसको क्या किया, चेक किया। अब यहाँ पे हमने डॉट स्टाइल दिया, हेलो ID तो आ गया ना, हेलो ID तो आ गया। ये ऐसे ही है कि जैसे ये ID ये P को हमने एक्सेस कर लिया, उसके बाद क्या लिखना चाह रहे हैं, स्टाइल लिखते हैं ना, स्टाइल और डॉट फॉन्ट साइज, जो अंदर के चेंज करना चाहते हैं, चेंज स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35 पिक्सल। तो ये चीज़ यहाँ तक ये क्या होगी, ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। और क्लिक मी इसका ये ऊपर का है और हाँ। ये स्लैश सही बटन, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक हो गया। सही। अब फॉर एग्जांपल इसमें कुछ हम और फॉन्ट साइज रखते हैं, 60 कर देते हैं, दोबारा ठीक। रन करें और इसको क्लिक करें, ये और बड़ा हो गया। बड़ा होगा, ठीक। तो इस तरह से एक बटन से हम सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। अब देखें ना, ये जब आप पावर BI पढ़ेंगे, हम दूसरी चीज़ें आप उस पर आप जाओगे तो उसमें भी कोडिंग होती है। सही। कोडिंग से जब एक चीज़ बनाओगे कि एक पूरी बनाया आपने डैशबोर्ड, तो उसको तुम कहते हो कि बटन प्रेस करेंगे तो पूरा डैशबोर्ड क्या होगा, कलर चेंज मार देगा। सही। तो वो आप अच्छा। जावास्क्रिप्ट से वो हेल्पफुल होगा, अच्छा अच्छा सही। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आगे चले। ठीक है। ये एग्जांपल दे दी उसने कि जी आप ये चेंज कर सकते हैं। नीचे दे रहा है जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट, तो उसको हाइड भी कर सकते हैं चीज़ों को, डिस्प्ले और हाइड भी कर सकते हैं। सही। ये देखें, ये तो ऐसे ही बना, ये तो ऐसे बना, ये डेमो दे दिए, सही। ठीक है। अच्छा, और ये ठीक। बटन बनाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डेमो स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट डॉट डिस्प्ले। ये क्या चेंज उठा के लाएगा, इसको पी को लाएगा, पी को लाएगा, जिसको ID हमने दी हुई है इस ID पी को ले आया। कहते हैं ये जो डिस्प्ले इसका है इसको नन कर दो, इसको क्या कर दो, नन कर दो, कहीं नहीं। भाई, ठीक है। सही। इसको क्या कर दिया उसने, नन कर दिया, कहीं नहीं। अच्छा। तो ये एक छोटा सा कोड है, मगर आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। उसी कि जी portion हम एक चीज़ है जी उसको वो गो थ्रू कर लिया, उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। सही। दोबारा ना आना चाहते हैं दोबारा ला सकते नहीं, ये हैं तो इस कोड से। ठीक है। अच्छा, ये कुछ और। तो ये देखो ना, गेट एलिमेंट बाय ID हाँ। वही काम कर रहा है, ये हाँ, वो हाँ। सेम चीज़ रह रही है पीछे सारे प्रोग्राम में। यहाँ तक सही। यहाँ तक तो सेम चीज़ है, जी। यहाँ चेंज आती है। जी, अब जी। देखें डॉट स्टाइल डॉट, अब स्टाइल सारा यूज़ हो सकता है हाँ। ना, यहाँ ये करते हैं। डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML, उसको दोबारा आप ला भी सकते हैं डिस्प्ले के से। शोइंग हिडन एलिमेंट कैन आल्सो बी डन बाय चेंजिंग द डिस्प्ले स्टाइल। नए सिस्टम का क्या ठीक जी। अब देखें, हमने एक ये लिखा, हाँ। सही हो गया। और ये लिखा तो है मगर स्टाइल में इसको हमने नन रखा, ये छुपा हुआ है। सही। ये क्या है, इधर तो नहीं है ना, नहीं नहीं इधर मौजूद नहीं, हेलो जावास्क्रिप्ट तो नहीं लिखा हुआ, नहीं नहीं। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको ID डेमो दे दिया, अब इसमें इसको सर्च किया स्टाइल डॉट डिस्प्ले और इसको लॉक कर दिए, ठीक है। तो क्लिक भी तो ये अब ये इसमें show हो गया। शो हो, सही। नन से वो ख़त्म हो गया और ब्लॉक से उसने क्या कर दिया, हाँ, शो show कर इसमें इस पे वेरिएंट बनेगा। सही। ठीक है। अच्छा अच्छा। जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। ये भी आपसे कोई पूछता है कि जावास्क्रिप्ट और जावा दो अलग लैंग्वेज, सही। जावा अलग है और जावास्क्रिप्ट अलग है। Both in concept and design, JavaScript was invented by Brandon H. in 1995 and became an ECMA standard in 1997.
और ECMA 26 is the official name of standard ECMA script is the official name of the language. तो जावा अलग उसके डिज़ाइन करने वाले डेवलपर हैं, वो भी ओपन सोर्स है, और जावा स्क्रिप्ट अलग है। हाँ और फिर इसके जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट के डिफरेंट जो है ना ये वर्जन। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। ठीक हो गया, बस इतना काफ़ी है ये।